पहली बार हम लोग लिखे थे यहाँ पे डोमिनेट allele which express itself in both homozygous and heterozygous recessive only इन होमोजाइगस। सिर्फ होमोजाइगस स्टेट के अंदर ही रिसेसिव अपना को स्प्रेड करेगा, जबकि जो डोमिनेंट है वो दोनों एक्सप्रेस जो डोमिनेंट है वो दोनों के अंदर हेटेरोजाइगस या फिर होमोजाइगस कंडीशन अपना को एक्सप्रेस करेगा। तो ये अभी तक हमने पढ़ा मेंडलीव साहब के बारे में। तो आगे चलेंगे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, पर उन्होंने यहाँ पे पी प्लांट्स को लिया था। ठीक है, अब जो पी प्लांट्स मेंडलीव साहब ने लिए इनका इन्होंने क्रॉस करवाया, तो ये तो उनको स्टडी करने के लिए ये इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, कोई और पेड़ को भी तो कर सकते थे। देखो इसके रीजंस है, देखो रीजंस फॉर सिलेक्टिंग। अगर अभी ये उतना समझ नहीं आ रहा तो आप बस इतना समझ लो कि कोई भी जो कैरेक्टर या ट्रेड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अलील्स होते हैं। जो टॉलनेस का उसको टी का, जो स्मॉल ड्रॉफनेस का उसको स्मॉल टी का। और ये जो है क्योंकि वो होमोजाइगस सिर्फ बारों से सिर्फ उस प्लांट से, अगर टॉल प्लांट है उससे सिर्फ टॉल के ही सीड बन रहे हैं कई जनरेशन तक, तब हम उसको कैपिटल टी कहते हैं। और सिर्फ ड्रॉफनेस को बन रहे हैं स्मॉल टी बनते हैं। और जो अगर मान लो कि बड़ा भले ही प्लांट टॉल है बट उससे जो है स्मॉल प्लांट बन गया, ड्रॉफ प्लांट बन गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ड्रॉफनेस भी थी, तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी कहते हैं। ये दो अलील्स यूज़ किए जाते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, बस इतना अभी समझ लो। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न थे फॉर सेलेक्टिंग पी प्लांट। देखो पहली बात तो ये थी कि मैनी जनरेशन कैन बी स्टडी। बेसिकली जो ह्यूमन को अगर मान लो मेंडलीव साहब स्टडी करना होता है तो ह्यूमन की तो एज बहुत ज़्यादा होती है, 100 साल के आसपास होती है। अब 100 साल तक मेंडलीव साहब कैसे पढ़ पाते इतनी सारी जनरेशन, तो उन्होंने पी प्लांट को लिया। पी प्लांट की जो है ना काफ़ी सारी जनरेशन को आप देख सकते हो, और ऑब्वियस काफ़ी सारी जनरेशन को आप लोग देख सकते हो, क्योंकि वो प्लांट है और उसका लाइफ स्पेन उतना नहीं होता। तो आमतौर पे उसको हम लोग जल्दी से जल्दी पोलिनेट करवा करके बहुत सारी जनरेशन में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ईजी अवेलेबल सैम्पल साइज लार्ज साइज थे उसके, बहुत लार्ज नंबर पे थे कि 2 से 3 महीने का इसका लाइफ स्पैन होता था आमतौर पे। तो इसके काफ़ी लंबे क्या बोलते हैं साइज